मुद्दा हुआ था पाठ कि हम लोग आपके पास पहुंच गए, बाबा ने पहुंचाया। तो हम ही सब इसे जैसे बताया कि कोई पंजाबी, नेपाली, तमिल और कोई यहाँ के सब, लेकिन है तो एक ही परिवार के, ब्राह्मण परिवार के, और हम एक ही संस्कार बना रहे हैं। सभी हम देवी देवता फैमिली के हैं ना, डिवाइन फैमिली के हैं। तो अभी ब्राह्मण फैमिली बन रहे हैं, फिर बाद में डिवाइन फैमिली बनेंगे। तो बाकी यहाँ संसार के लिए फिर कहीं जगह अलग अलग है। सतयुग में तो इतना जगह भी नहीं होता है, थोड़ा होता है। यहाँ तो कोई ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया पहले था ही नहीं, लेकिन नहीं सतयुग में अमेरिका भी नहीं था, है ना। हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बाद में पता लगा है। भारतवर्ष है जो रहता है हमेशा, अविनाशी खंड है, तो वहीं के हम लोग भी भाग्यशाली हैं। आप लोग अभी यहाँ पर सेवा के लिए पहुंच गए ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ भी संदेश देना है यहाँ वालों को भी, कि बाद में एक कंप्लेन ना हो कि हम लोगों को पता नहीं चला। तो यहाँ वालों को भी एक इन्वायरमेंट या माहौल जो मिल गया है संदेश में पाने का, तो इससे बहुत अच्छा बाबा ने सब बनाया है ड्रामा जो भी है। तो परिचय देने के लिए कहा है, तो बाबा के बच्चों को परिचय देने की जरूरत ही नहीं है, है कि नहीं। ऐसे नेपाल से, नेपाल के पोखरा आप लोगों ने सुना होगा। पोखरा एक पर्यटकीय नगरी है, नेचुरल ब्यूटी वहाँ पर है, नदी है, लेक है, हिमाल है, ग्रीनरी है, सब है, व्हाइट माउंटेन, ग्रीन माउंटेन, सब प्रकृति ने उसको दिया है। और उसी जगह पर ये लौकिक शरीर भी पैदा हुआ, और हम भी करीब 11 साल की उम्र में बाबा के इस ज्ञान के टच में आए। और पॉलिटिकल हिसाब से वहाँ पर थोड़ा राजतंत्र था उस टाइम। तो जब ज्ञान में आए तो मेडिटेशन करना, शांत रहना, कैसा भी हो, कोई गुस्सा भी करे, इस टाइप का ज्ञान हम सुनते थे। तो लोग बोलते थे कि ये इंडिया का या अमेरिका का किसी का साजिश है, कि ये कोई अवेयरनेस नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस, शांत रहना है, कोई कुछ भी करे शांत रहना है, मतलब अवेयरनेस के अपोजिशन में है ये लोग, इसलिए उसका साजिश है ये, ऐसा मतलब लोगों ने ब्रीफिंग किया। तो हमको थोड़ा सा न्यूट्रल रहे। फिर बाद में ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का जो ज्ञान में, जो जैसे दीदी माताएं बहनें जब ज्यादा आती हैं, तो ज्यादा जो पुरुष लोग हैं वो बड़ी ज्यादा अगेंस्ट में रहते थे, ज्यादा वो आते हैं, सेवा तो सब करते थे, लेकिन फिर भी कुछ ड्रेस का कुछ अपना मतलब कुछ न कुछ धारणाएं होती है, तो उस हिसाब से सब लोग अगेंस्ट में होते थे। तो ऐसा सिचुएशन आया कि हमको भी ज्ञान में जाना है, या हमको इसके क्या करना है, अपोजिशन में जाना है या इसको सपोर्ट करना है, इस टाइप का माहौल बन गया था। हम लोग 11 साल के थे, 4-5 भाई लोग। उस टाइम हमको बाबा ने बुद्धि दी कि इसको अपोजिशन में जाना है तो भी समझ के, और सपोर्ट करना है तो भी समझ के, ऐसे ही नहीं। इतना तो हमको स्टडी था कि जो जाते हैं वो वापस नहीं आते, माताएं बहनें जो जाती है वो वापस नहीं आती है, और जो विरोध करते हैं वो गए नहीं। इतना हम लोग वास कर रहे थे। तो फिर हमको लगा कि हमको ऐसे ही नहीं सपोर्ट करना चाहिए, और ऐसे ही अपोजिशन में जाना भी ठीक नहीं है। तो हम लोग गए, जाके जब देखा तो ये मनुष्य का लक्ष्य ये है, देवताएं बनना, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, ये विद्यालय का पढ़ाई है। तो देखते ही बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मनुष्य है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, तो उसका लक्ष्य भी तो अच्छा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। तो यहाँ तो ऊंचा लक्ष्य दिया है, और तो कुछ दिया नहीं है, कोई नुकसान की बात तो बताई नहीं है। और जो धारणाएं बताई है, मेडिटेशन बताया है, या लक्ष्य दिया है, वो भी अच्छा है। अगर मान लीजिए देवता नहीं बने तो कुछ तो नहीं बनेंगे, उसके थोड़ा नीचे तो बनेंगे। ये तो अच्छा है, इसमें कोई विरोध करने की, इसके अगेंस्ट में होने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा लगा। तो हम लोगों ने अपने राय करके हम लोग नहीं, हमको ज्ञान में आना है, और जो अगेंस्ट में है लोग जो विरोध करते हैं
उनको फेस करना है, ऐसा सोचा। उस हिसाब से हम लोग ज्ञान में प्रवेश किया। उससे पहले हमारी अम्मा, मम्मी और मौसी सब आते थे, और भी गांव से सब माताएं बहनें आती थी। तो बाद में क्योंकि वो सब ज्ञान में तो आते थे, उनको फिर लॉजिकल फेस करना नहीं आता था। समझ रहे हैं अंदर से, निश्चय बुद्धि हो गया है, परमात्मा को, बाबा को छोड़ नहीं सकते, लेकिन उनको कन्विंस भी नहीं कर सकते, उनको लॉजिक नहीं दे सकते हैं, तो फिर वो लोग मानेंगे भी नहीं। उधर जाना नहीं चाहते हैं, घर पे वो लोग कन्विंस नहीं कर सकते, तो वो दिक्कत थी। तो हम लोग जब आए लॉजिकल फेस तो हम लोगों ने किया, तो लोग फिर ऐसे तो नहीं, बाहर बाहर तो बातें करते थे, फिर फेस टू फेस वो लोग नहीं आए। तो इस हिसाब से हम लोग यानी हम 5 क्लास में थे उस टाइम। 5 क्लास में पढ़ते पढ़ते हमने 7 सूर्य उदय हुआ है, ऐसा हमने स्वप्न में देखा। 7 सूर्य उदय हुआ है और सारा लोग जल करके भस्म हो गए, लेकिन हम लोग किसी तरह से बच गए, सारा काले हो गए हैं जल करके, और ऐसा विनाश जैसा हुआ है दुनिया में। और 7 सूर्य उदय होने पर भी हमको फिर हम लोग सेफ गए, ऐसा हमने स्वप्न में भी देखा। तो उसके बाद फिर किसी ने कहा आप तो क्लास से पास हो जाएंगे, पास भी हुए। और कोई बोले कि अच्छा होगा कुछ, तो उसके बाद ज्ञान मिला। फिर ज्ञान मिलने के बाद शुरू से ही हमको इतना मतलब निश्चय हो गया कि हमको डेडिकेशन, समर्पण होना है ना, सरेंडर होना है और सेवा करना है, और दुनिया में नहीं जाना है। पढ़ना माना सर्टिफिकेट देना, सर्टिफिकेट लेना माना जॉब करना। जॉब के लिए ही ये अभी की पढ़ाई की जरूरत है। सर्टिफिकेट होगा तो जॉब मिलेगा, तो सर्टिफिकेट के लिए हमको जॉब ही नहीं करना है, तो हमको पढ़ाई की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने सोचा हम सेंटर पे रहेंगे। तो हमारे गुप्ता भाई साहब से भी हमने बार बार अर्जी डाली थी, दीदी से भी डाली थी। तो फिर उस समय भाई साहब का होता था, क्योंकि वो उनका श्रीमत लेना होता था। तो 5 क्लास से पढ़ते पढ़ते फिर भाई साहब ने कहा नहीं आपको पढ़ना है। मन तो नहीं था, 1-2 साल तो ऐसे छोड़ भी दिया, फिर नहीं पढ़ना है करके कॉलेज तक गए। कॉलेज में जाने के बाद फिर सेंटर पे उस समय कोई भाई नहीं था, सेंटर विस्तार हो रही थी, दीदी भैरवा बुटोल पोखरा सेवा करके और जगह भी सेवा करना था। तो दीदी ने कहा अभी सेंटर पे रहना है। तो हम लास्ट में एक एग्जाम रहा था इंटर का, वो भी छोड़ करके दीदी के पास, क्योंकि हमको वही उसी दिन का इंतजार था जिस दिन हमको सेंटर से ग्रीन सिग्नल मिले। तो दीदी ने कहा चलो, तो हम एक एग्जाम भी छोड़ करके सेंटर पे चले। तो मेरे से पहले ही मैं अपने बड़ी बहन और मेरे से छोटी वाली मझली बहन दोनों सेंटर पे आ चुके थे भाग करके, क्योंकि गांव में तो विरोध होता था, तो भाग के सेंटर पे आ गए। क्योंकि 200 किलोमीटर करीब दूर में दीदी थी, तो उसमें पहले बड़ी बहन आ गई, उसके बाद फिर 2-3 साल बाद मझली बहन भी आ गई। फिर हमारा तो लक्ष्य था ही, हमको तो नहीं रखते। 2 बजे अमृत बेला उठ करके पैदल चल करके सेंटर में भाग के 8-9 किलोमीटर सेंटर में नहीं चले थे, तो शायद उस समय 2 बजे पहुंचे थे। हाँ सवेरा रात को 12 बजे चले होंगे, भाग करके एक माता को साथ में लेकर के दीदी चली थी। तो सेंटर पे गए, फिर वहाँ दीदी 200 किलोमीटर दूरी में थी, तो वहीं जा करके फिर दूसरी बहन भी चली गई। हमको जो रहना था, हमको अलाउ नहीं था भाई, हमको उस समय कोई भाई नहीं था सेंटर। तो फिर जरूरत महसूस किया दीदी ने, तो फिर मेरे को भी ले गए। 86 की बात है, 1986। फिर 1 साल में उधर दीदी के पास रहा। तो फिर जब घर पे वापस गए 1 साल बाद, तो पिताजी तो अगेंस्ट में थे ही मम्मी की वजह से, बाकी हम लोग को तो इतना कुछ नहीं करते थे। मम्मी फिर कहा मम्मी को भी ले जा तो हम लोग को तो और ही आसान हो गया। बंधन तो बहुत था हमारे घर में, इतनी बंधन था कि हमारी मम्मी को तो कभी भी ऐसा मतलब बंधन छूटेगा नहीं, ऐसा लगता था। बाकी और लोगों से भी ज्यादा बंधन था, क्योंकि पिताजी बहुत विरोधी थे। तो उन्होंने तो बोला ले जाओ। तो फिर हमको तो और ही क्या बोलते हैं नेपाली में, कि जो क्या ढूंढता है वो आँख, जो अंधा होता है ना, ब्लाइंड, उसको नजर नहीं, इस टाइप से हम तो ये ऐसे ही हो गया। तो फिर मैंने कहा पिताजी को, फिर अपना ड्यूटी तो है, आप भी चलो।
मैंने बोला क्योंकि चलेंगे तो फिर वहाँ के जो भी है श्रीमत है, रूल्स है, रेगुलेशन है, वो तो करना पड़ेगा। तो फिर एग्री नहीं हुए, तो फिर हम मम्मी को भी लेकर के और छोटी बहन दोनों को लेकर के फिर दीदी के पास, बाबा के पास आ गए। तो 86 से फिर सेंटर पे है, 3 बहन और ये माँ अभी सेंटर पे है। माँ अभी 83 इयर्स में है और दादी भी थी, दादी भी हमारे साथ ही सेंटर पे आई थी, थोड़ा पहले शायद। तो वो तो शरीर छोड़ दिया सेंटर पे। बाकी बड़े भैया और पिताजी नहीं थे ज्ञान में, वो लोग पास गए। अभी बड़े भैया का परिवार है, बाकी हम सब सेंटर पे तन मन धन 86 87 से टोटली समर्पित हो रहे हैं। और दीदी के निर्देशन में जहाँ जो भी सेवा होता है, उस समय हम जब आए थे तो नेपाल में टोटल नेपाल में 5-7-8 सेंटर, ज्यादा से ज्यादा 7 सेंटर होंगे और इधर 3 थे, उधर 3 या 4 ऐसे थे। हमारे नेपाल में 2 जगह, दो भाग में है, ईस्ट और वेस्ट। वेस्ट में दीदी ने सेवा शुरू किया, भाई साहब सुरेंद्र दीदी और दीदी के साथ में जो सेवा किया, तो 3 ही सेंटर खुले हुए थे, भैरव और बुटोल। बाद में सेवा भी विस्तार करनी थी सारा नेपाल में, तो फिर दीदी ने किया। उसके बाद अभी 170 सेंटर सब सेंटर है और 500 से ज्यादा स्टाफ है दीदी के पास सभी सेंटर में, और 500 के करीबन पाठशालाएं भी चलती है। हाँ, ये अपना वेस्टर्न साइड 8 सेक्शन बनाया हुआ है। किसी सेक्शन में 30-32 35 सेंटर है, कहीं पर 15-20 है, कहीं 25-30 है, ऐसे 8 सेक्शन में अलग है। बाकी जो भी सेवा होती है वो जगह दीदी भी पहुंचती हैं, हम भी पहुंचते हैं, बाकी तो अपने अपनी सेक्शन में सेवाएं हो रही है। अब पोखरा सिटी के अंदर करीब 26 सेंटर वो डिस्ट्रिक्ट में, और सिटी में 22 सेंटर है, और उसमें केवल करीब 18 तो अपने भवन है, अभी 2-4 का अभी मिला नहीं है जगह। वो तो वहाँ कॉस्टली भी है और छोटा जगह भी है, वैली है, इसलिए फिर भी वहाँ पर 18 बाबा के भवन हैं, सेंटर 22 चल रहे हैं। और भाई बहन भी अच्छे हैं। आप लोग को बहुत बहुत वहाँ पोखरा के दिन निमंत्रण है। काठमांडू से केवल 200 किलोमीटर है, फ्लाइट में 25 मिनट है, और व्हीकल से तो अभी रास्ता ठीक न होने से टाइम लगता है, 5-6 घंटे लगते हैं। काठमांडू से 200 किलोमीटर, और बाकी फिर टाइम भी देखना पड़ेगा, दीदी जी को बोलना है। इसलिए दीदी हमारे नेपाल में, दीदी का जन्म तो गोरखपुर में हुआ, और दीदी नेपाली फैमिली से हैं। दीदी का सिटीजनशिप नेपाली है, इंडिया का तो दीदी ने लिया ही नहीं, बाद में लिया, अभी बाद में कुछ जरूरत पड़ने पर, नहीं तो पहले नहीं। तो नेपाली सिटीजन में सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी दीदी है। गोरखपुर से ज्ञान मिला तो अब बाकी तो दीदी बोलेंगी। फिर नेपाली फैमिली थी तो वहाँ नेपाल में सेवा शुरू करने के लिए दीदी होने से आसान हो गया, गुप्ता भाई साहब और सुरेंद्र दीदी को, तो दीदी को लेके फिर नेपाल में सेवा शुरू किया। तो इसलिए दीदी वहाँ की चेयरपर्सन है अपने, क्योंकि 2 जगह, एक जगह तो कलकत्ता से शुरू हुआ, काठमांडू, इधर बनारस से शुरू हो गया। तो बनारस तो रिलीजियस सिटी है ना, जितना भी महामंडलेश्वर है, शंकराचार्य है, ये सब है, वो वहीं से बनते हैं, वहाँ टाइटल वहीं से दिया जाता है, वहाँ विद्वत मंडली होती है। तो वहाँ सेवा करने के लिए बाबा ने सुरेंद्र दीदी को भेजा, शेरों के पास भेजा, मुरली में भी आता है ना, तो महामंडलेश्वर शंकराचार्य को शेयर बनते हैं। तो दीदी को भी सुरेंद्र दीदी का पैसा उनका पालना मिला, वहाँ से दीदी ने फिर नेपाल में सेवा शुरू किया। अभी बाकी तो दीदी बोली अच्छा रहेगा। ओम शांति। आगे आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई। नववर्ष अभी शुरू हुआ है, आज 7 तारीख है, और बाबा का तपस्या मास चल रहा है, अव्यक्त मास। बाप समान बनने का विशेष लक्ष्य, दृढ़ संकल्प के साथ अपनी स्थिति, अपनी मानसिक स्थिति को बनाना है।
और पुरुषार्थ करना है। और इसमें जो संकल्प, दृढ़ संकल्प लेके आप चल रहे हैं, इसमें आपको भरपूर सफलता मिले। बाबा का नाम प्रत्यक्ष करने के लिए, बाबा का जो भी सेवा है, कार्य है इस दुनिया में प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा ने, वैसे ब्रह्मा बाबा का फोटो कॉपी तो हम सभी है ना, तो इसी हिसाब से हम लोग अपना वाइब्रेशन भी देंगे, तपस्या करेंगे, उसमें आपको बहुत बहुत सफलता मिले। 9 वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी तो बोल ही दिया। ओम शांति। समय का ख्याल करते हुए मैं भी मतलब शॉर्ट शब्दों में कहना चाहूंगी कि वैसे तो शुरू में, अब 1974 की बात है, उस समय बाबा अभी हुए मेरे ख्याल में 5-6 साल हो गए थे। साकार बाबा का पालना तो उतना नहीं मिला, लेकिन हमने प्रकाश मणि दादी जी, मनमोहिनी दीदी और गुलजार दादी, ऑलराउंडर दादी, लगभग सभी दादियों का मैंने पालना दी है। और जब मैं ज्ञान में चली तो उस समय हमारे, क्योंकि हमारी फैमिली आर्मी फैमिली के थे, बहुत स्ट्रिक्ट, एकदम अनुशासन में चलने वाले, अपने बाल बच्चों को केवल घर से स्कूल, स्कूल से घर, बाकी बाहरी दुनिया में इधर उधर मतलब जाने को नहीं मिलता था। तो इसी पढ़ाई के दौरान जब मैं SLC पढ़ रही थी, मतलब हाई स्कूल में, तो उस समय बाबा का अचानक ऐसे ही, अब 14 वर्ष की एज में क्या मालूम है, 14 वर्ष की एज थी, लेकिन ये ओम शांति ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में तो पता ही नहीं था। लेकिन और फिर भगवान की भक्ति करना, पूजा पाठ करना, ये हमारे घर में उतना नहीं होता था। भगवान को मानते थे हम लोग, हाँ ईश्वर है, लेकिन एक होता है ना दिखावा की तरह, ये दिखावा समझते थे, ये भक्ति पूजा पाठ करो, इधर उधर करो। तो ये सब हम पिताजी और मेरे नाना नानी सब आर्मी के होने के कारण एक नंबर नास्तिक, मतलब भगवान को नहीं मानते थे ना, बस अपना काम करना है, सेवा करनी है, बस ये उनका मतलब लक्ष्य था, अपने परिवार को देखना है। लेकिन मैं तो फिर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, तो वहां पर चर्च में इधर उधर जाना भी होता था। फिर उसके बाद वैसे मैं भी उतना भगवान को नहीं मानती थी, हाँ ईश्वर है, लेकिन है तो है, बाकी उनके लिए ऐसा ऐसा करना मतलब नहीं था। लेकिन मेरे मन में, क्योंकि उस स्कूल में जो सिस्टर पढ़ाती थी वो एक मॉरल साइंस था, पहले पहले समय में तो स्कूल में नैतिक शिक्षा मिलती थी, मॉरल साइंस, अब आजकल के समय में तो वह नहीं। तो उस समय एक डोरिंडा सिस्टर थी, बहुत अच्छी थी, कुमारी सिस्टर, तो वो हमको बहुत अच्छा मतलब लेसन पढ़ाती थी। मतलब जितने भी बड़े बड़े लोग थे, महात्मा गांधी और मदर टेरेसा, स्वामी विवेकानंद और बड़े बड़े, वो कहानियां सुनाते थे, सुना करके उनकी जो वैल्यूज थी, उनमें क्या क्या विशेषता थी, वो विशेषता बता के हम लोग को वो आर्ट भी बनाने के लिए, फोटो बनाने के लिए ऐसे मतलब बहुत अच्छा एजुकेशन देते। जब उन्होंने मदर टेरेसा की कहानी सुनाई, स्वामी विवेकानंद की, तो हमको बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि अगर जीवन में कुछ करना हो, बनना हो, तो मदर टेरेसा की तरह हो। तो मैंने अपने जीवन में लक्ष्य लिया कि मैं भी समाज की सेवा करूंगी, मदर टेरेसा बनूंगी, है ना। लेकिन कैसे बनूंगी वो तो कोई गाइडलाइन तो था ही नहीं, कोई ज्ञान तो था नहीं कैसे बनूंगी, लेकिन बनना है, कैसे बनना है वो मालूम नहीं था। तो एक बार ऐसे ही घर में सुरेन दीदी, हमारी आर्मी फैमिली में एक माता थी जो काठमांडू से ज्ञान लेकर आई हुई थी, तो वो सेंटर भी बहुत दूर पड़ता था, तो सुरेन दीदी को उन्होंने इनवाइट किया आर्मी फैमिलियों के लिए ज्ञान सुनाने के लिए। दीदी भी उस समय बहुत छोटी उम्र की थी, मैं मुझे लगता था 30-35 वर्ष की सुरेन दीदी है ना, अब आज तो 79 की हो गई है। तो जब वो आई वहां पर, तो सभी ने कहा कि एक प्रवचन करने के लिए एक सिस्टर आई हुई है, हम सभी को जाना है, चली जल्दी खाना बनाओ इधर। हमने कहा मम्मी हम भी जाएंगे, क्या कहाँ जाना है? तो कहा कि तुम्हारा तो पढ़ने लिखने का समय, तुम क्या प्रवचन सुनने जाओगी, तुम्हारा एज नहीं है, तुम मत जाओ, हम लोग जाएंगे, हम लोग सब माताएं घर के सब जाएंगे। मैंने कहा आप लोग जाएंगे तो हम भी जाएंगे, हम अंदर नहीं बैठेंगे, हम बाहर रह करके देखेंगे केवल, ऐसा शौक होता है ना बच्चों का कि कोई नया चीज हो तो क्या है, कि वैसे उत्सुकता रहती है। तो हम भी गए, मैं बाहरी बरंडे में खड़े मतलब बैठी, उस दरवाजे पे बैठी थी, अंदर सभी लोग माताएं थी, माताएं भाई सब फैमिली लोग थे बाहर। और दीदी ने क्या सुनाया, वो तुम एक पल्ले भी नहीं पड़ा, बुद्धि में कुछ भी नहीं मालूम, अब 14 वर्ष की इसमें क्या है,
लेकिन वो दीदी का चेहरा, सुनील दीदी का चेहरा, उसकी पर्सनैलिटी, उनका जो एकदम एंजल की तरह हमको लगा, बिल्कुल फरिश्ता जैसे चेहरे में कोई चमक हो, बिल्कुल लाइट लाइट, और उनके तो लंबे बाल थे, है ना। ये देवी ये कौन सी है? तो मन में ऐसा हुआ कि मुझे इन जैसा बनना है ना। जब उन्होंने प्रवचन सुनाया, प्रवचन पर मेरा तो कोई ध्यान नहीं था, लेकिन उन चेहरा, उनकी जो रूपरेखा थी, बस उसी पर हम प्रभावित हो गए कि मुझे भी ऐसा लाइट बनना है, फरिश्ता एंजल बनना है। तो वो प्रवचन दे करके चली गई, लेकिन कहाँ रहती है, कैसे रहती है, तो मुझे मालूम नहीं। फिर मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी वो कहाँ से आई थी, वो जो आई ना सिस्टर, वो दीदी, वो एंजल, वो कहाँ से आई थी, मुझे उनसे मिला दीजिए, है ना। तो कहा कि तुमको अभी नहीं जाना है, वो तो बहुत दूर रहती है, आश्रम में रहती है, तुमको आश्रम में थोड़ी जाना है। मैंने कहा नहीं, हमको एक बार तो उनसे बोलने दीजिए, एक बार तो हमको मिला दीजिए। तो कहा अच्छा तुमको मिलना है ना, तो वो जो एक माता है जो इसी लाइन चलती है, उनसे जाओ। तो वो माता भी हमारी रिलेटिव लगती थी, उनसे कहा हमको ले चलो सेंटर में, हमको उनसे मिलना है। तो बड़े मुश्किल से छुट्टी, पिताजी तो नहीं थे, वो तो दूसरे उसमें ट्रांसफर थे, तो परिवार इधर था और कोई जाने नहीं थे। लेकिन चुपचाप हम बाजार के बहाने से इनको शॉपिंग करने ले जाना है, शॉपिंग के बहाने से वो मम्मी नहीं गई, वो माता के साथ शॉपिंग करने के बहाने से चली गई। वहां सेंटर में जाए तो उस समय तो बहुत अच्छा दीदी, और वो सेंटर देखा तो ऐसा लगता जैसे मैं कल पहले भी आई हुई है। ये स्थान तो मेरे लिए नया नहीं लगा, यहाँ तो मैं कभी आई हूँ, लेकिन कब आई हूँ मैं सोचती रहेगी, मैं कब आई यहाँ पर, है ना, लेकिन आई हूँ इस जगह पर, ऐसा मतलब आभास हुआ। फिर उसको वो चित्र में थोड़ा थोड़ा समझाया, चित्र देखा मैंने, समझाने वाला कोई भी नेता ऐसे नहीं होते थे, दीदी लोग अपने अपने काम में बीच, मैंने थोड़ा सा चित्र देखा और जो पढ़े उसमें कुछ पढ़े, जो लिखा हुआ था पढ़े थे, लेकिन ज्ञान तो उतना समझ में नहीं आया, मैं शॉर्ट में बता रही। फिर उसके बाद ऐसे 2-3 बार ऐसे मेरे जाना हुआ अचानक। अब फिर उड़ीसा की मंजू दीदी, आपको पता है उड़ीसा की मंजू दीदी उस समय वहां थी, अभी कटक उसकी है, उस समय वहां थी। तो एक बार ऐसे शिवरात्रि पे जाना हुआ, तो वहां पर भी ऐसे प्रोग्राम हुआ। तो मुझे 7 दिन का कोर्स तो मैंने नहीं लिया, लेकिन हमको आकर्षण बढ़ता गया उस सेंटर से, वहां की दीदियों से आकर्षण बढ़ता गया। तो मंजू दीदी ने कहा तुमने कोर्स नहीं किया, तुम कुमारी लगती, कोर्स नहीं किया। मैंने कहा नहीं किया, कोर्स क्या होता है, तुमको क्या मालूम। कहती एक जो ज्ञान है, तुम छुट्टी लेके आओ, तुमको कोर्स कराएंगे। और छुट्टी तो कहाँ ले, आप बड़ी मुश्किल से तुम्हें छिप छिप करके आ रहे हैं, बहाना बना करके, है ना, आ रहे। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा अच्छा तुम पिताजी नहीं है, तुम छुट्टी 1-2 दिन तुम आ जाओ ना, अगर तुमको ज्ञान नॉलेज पढ़ना है, सीखना, आ जाओ। तो किसी तरह से मम्मी से और नाना नानी थे, उनसे छुट्टी लेकर के हमको बहुत अच्छा वहां पर ट्रेनिंग हो रहा है। किसी और ये नहीं कहा कि कोई आश्रम का है, बहुत अच्छी बात, वहां पर सीखने के लिए हम जाएंगे। तो 1-2 दिन उन्होंने छुट्टी दे दिया, घर से कभी निकले नहीं थे। तो 2 दिन रह करके दीदी ने हमको केवल स्पेशल हमारे लिए कोर्स नहीं कराया, लेकिन वहां पर जो वकील लोग आते थे कोर्स करने के लिए, उनको जो कोर्स करा रहे थे वही मैंने 1-2-4 शब्द सुना, वही हमारा जिंदगी में कोर्स कराना हुआ है ना। फिर अचानक है क्या, ब्रह्मा बाबा के बारे में उन्होंने बताया ना, तो ब्रह्मा बाबा से हमारा बहुत आकर्षण हो गया। तो उनका तुम योग लगाओ, ऐसे योग लगाओ, कैसे योग लगाओ, तो थोड़ा थोड़ा सिखाया मंजू दीदी ने, ऐसे ऐसे करके तुम योग लगाओ। तो योग लगाते थे। तो हम वो एक किताब था पहले योग शीर वाला, तो उसमें मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसे से मतलब परमात्मा पिता ज्योति बिंदु है, तो वो कम्युनिटी वाला थोड़ा सा पेपर था, वो दिया। अब मेरे को योग लगाना तो आता नहीं था, लेकिन मैं सवेरे उठ करके वही रटती थी, वही मैं आत्मा हूँ। अब छोटी बच्ची कैसे योग लगाए, वही रटती थी, लगन था ना। फिर बाबा को सामने रख करके ब्रह्मा बाबा का चेहरा मैं याद करके, ऐसा था बाबा का चेहरा, वो ब्रह्मा ऐसा था क्या करके, बस ऐसे योग, घर में तो कोई चित्र नहीं था, ऐसे योग लगाते। फिर एक बार मंजू दी ने कहा तुम बनारस चलोगी, वहां पर कन्याओं की भट्टी हो रही है। तो उनको लगा कि ये कुमारी को इंटरेस्ट गया है, इनको भट्टी पे ले जाएंगे तो शायद ये कुछ सीख ले, तुम बनारस में चलोगी, भट्टी में चलोगी।
बाप रे, यहाँ तो आना मुश्किल, और बनारस में तो कैसे छुट्टी मिलेगा। नहीं नहीं, तुम बोलो ना, तुम बोलो, देखो बाबा तुमको मदद करेगा। अच्छा, बाबा मदद करेगा? हाँ, बाबा मदद करेगा। बड़े बड़े मुश्किल से मम्मी ने कहा मैं तो कान पकड़ती हूँ, तुमको कैसे भेजूंगी बाहर में, ऐसे तो तुम घर से तो कभी निकली नहीं हो, कभी कहीं भेजा नहीं है ऐसे। तो कहा कि नहीं नहीं मम्मी, आप पिताजी तो है नहीं, पिताजी को पता नहीं चलेगा, है ना, वो तो उधर है, अब छुट्टी में आए तो कोई नहीं बताएंगे, तो मैं उनसे कहिएगा स्कूल की तरफ से कहीं से ट्रेनिंग वेनिंग करके कहीं गई है, ऐसे बोल दीजिएगा। तो बड़े बड़े मुश्किल से छुट्टी लेकर के मैं बनारस में गई, है ना, बनारस में गई, 15 दिन की भर्ती किया, वहां पर ट्रेनिंग किया। फिर सब जो जो आए थे कहाँ कहाँ से कुमारी, वो तो अपने घर चले गए, लेकिन मैं चाहिए वही रह गई, मैं गई नहीं, है भर्ती करने गई। मैंने कि मैं नहीं जाऊंगी घर में, मैंने कहा अब मैं नहीं जाऊंगी। तो कह रही तुम क्यों नहीं जाओगी? भाई साहब ने कहा, सुरेंद्र का, तुम तो 15 दिन आई, तुम्हारे माता पिता क्या कहेंगे? कहते ना, मैं निकल गई, मैंने पैर निकाल दिया अपने घर से, कभी जिंदगी में निकाला नहीं, लेकिन पहली बार मैंने पैर घर से निकाला है, तो अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वापस जाऊंगी तो मैं बंधन में फंस जाऊंगी, मैं फिर कभी नहीं बन पाऊंगी, ऐसा है ना, मैं कभी भी सेवा नहीं कर पाऊंगी, ऐसा मतलब मेरे को मैं नहीं जाऊंगी। अगर वो लोग लेने आ गए या कुछ करने का तो देखा जाएगा, लेकिन अभी नहीं जाऊंगी, मैं नहीं गई। जब 15 दिन के बाद, मतलब 18, 19, 20 दिन हो गया नहीं गई, तो वहां पर चिंता लगे। अब मेरे पिताजी को भी खबर लग गया सबको, वो तो दौड़े दौड़े छुट्टी लेकर के आ गए, दौड़े दौड़े आ गए, सब जगह विरोध, हमारे परिवार सब चिल्लाने लगे, विरोध होने लगा, कहाँ गई कुमारी को भेज दिया, है ना, या क्या कुछ कर दिया, मम्मी को डांटे, मम्मी उसको करे, सब कहा कि तुम अभी, मेरी पिताजी हमको बहुत प्यार करते थे, तीसरी बेटी थी मैं, बहुत प्यार करते थे, वो हमको बेटा बेटा कहते थे, उसको अभी ले आओ, नहीं तो हम इससे, ये कहा, ये कौन सी संस्था है, उसको हम मुकदमा लगाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बहुत शोर शराबा किया। और उसको भी डांटा, जो जिन माता ने हमको भेजा था, उसको भी डांटा, उसको भी कहा कि तुम अपनी बेटी को तो घर में बिठा के रखियो, मेरी बेटी को कहाँ भेज रहे हो जैसे। तो किसी तरह से सब गया, फोन वहां पर, फोन गया, वहां समाचार गया। तो भाई साहब ने कहा देखो तुम्हारे पिताजी बहुत एतराज कर रहे हैं, वहां के परिवार वाले, वो तो आर्मी है, कुछ भी कर सकते हैं, तुम जाओ। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। तो भाई साहब भी, दीदी ने भी बहुत मनाया कि तुमको जाना ही पड़ेगा, जाकर के मना करके आओ, किसी तरह से मना करके छुट्टी लेकर आओ। मुझे पता था पिताजी की आदत, परिवार वालों की आदत, अगर मैं चली गई तो मेरे को कभी आने को नहीं मिलेगा, मुझे मालूम था, इसलिए मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, नहीं तुमको जाना है, क्या करे। फिर मैं बाबा के कमरे में, अब उन्होंने कहा था ना कि भाई, वो जो हमारी गोरखपुर की दीदी कहा ना कि बाबा मदद करेंगे, तो हमको याद आया बाबा मदद करेंगे, तो मैं बाबा के कमरे में बैठ गई। बाबा से पूछा, बाबा भाई साहब भी कहते जाओ, बड़ी दीदी सुने, दीदी भी कहती जाओ, लेकिन मेरी जाने की इच्छा नहीं है ना, अब आप बताइए हमें क्या करूँ, अब जाओ या ना जाओ, है ना। तो मैं आधे घंटे बाबा के सामने बैठ के बातें करने लगी, तो अचानक मुझे टच हुआ, तुम अपने पिताजी को एक पत्र लिखो, पत्र है ना, लेटर। उस समय तो केवल ट्रिंग ट्रिंग घंटी वाला फोन होता था, वो मोबाइल भी नहीं होता था, फोन तो मैं करूंगी नहीं, लेकिन कहा कि तुम पत्र लिखो, ऐसे बाबा ने टच किया। जिंदगी में मैंने पहली बार, कभी पिताजी को एक पत्र भी नहीं लिखा था, जिंदगी में मैंने पहली बार कॉपी किताब लेकर के बैठ गई अपने पिताजी को पत्र लिखने। मुझे लगता वो पत्र मेरा आखिरी पत्र था, पहला पत्र और आखिरी पत्र था। और 3 पेज का मैंने क्या क्या पत्र लिखा मुझे तो याद नहीं अभी तक, 2-3 लाइन अभी तक भी याद है। मैंने उस पत्र में क्या लिखा था, लिखने के बाद बीच में क्या लिखा था कि पिताजी आप अपने देश के, क्योंकि आर्मी में थे ना, कभी कहाँ कभी वो चीन के बॉर्डर पे, कभी कहाँ चले जाते थे, आप देश सेवा के लिए, ठीक है ना, आप देश सेवा के लिए अपने परिवार वालों को, हम लोगों को, बच्चों को छोड़ करके, है ना, देश सेवा के लिए आप इतना त्याग कर रहे हैं, है ना, त्याग करके आप गए, कहाँ जाते हैं, ठीक है ना, देश प्रेम के लिए, देश प्रेम की सेवा के लिए आप कितना त्याग करते, इतना त्याग करते कि आप अपने मरने जीने का कसम, मतलब अगर मरना भी पड़े तो मरेंगे, आर्मी में तो ये होता है ना, आप इतना त्याग करके अपने परिवारों को छोड़ करके, हम सभी बच्चों को छोड़ करके, त्याग करके देश प्रेम के लिए आप इतना बलिदान दे सकते हैं, तो क्या मैं भी समाज सेवा के लिए, ठीक है ना, मैं भी आपकी तरह समाज सेवा के लिए, क्या मैं भी अपने परिवार, अपने उसको इतना बलिदान नहीं दे सकती हूँ, है ना, इतना त्याग नहीं कर सकती, मैं अपने समाज की सेवा नहीं कर सकती हूँ, मैं आपका बेटा हूँ ना, आपका बहुत नाम रोशन करूंगी मैं,
ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके मैंने इतना अच्छा, मतलब 2 लाइन पता नहीं बाबा ने क्या टच किया, कभी लिखा ही नहीं, पापा इतना डरते थे, कभी पापा से बात भी नहीं करते थे, और ऐसे पत्र मैंने लिखा भेज दिया। 4 दिन 5 दिन के बाद वो पत्र पहुंच गया, वहां पर पहुंचा। तो उसके बाद फिर पिताजी को वही लाइन इतना टच कर दिया, ये तो ऐसी बुद्धिमानी निकली। और वो कहती कभी जिंदगी का फैसला करने का भी उम्र ही नहीं है इसके, और 14-15 साल में क्या फैसला हो सकता है, 14-15 साल इनके अपने जीवन का फैसला करने का उम्र ही नहीं, बेचारी बुद्धि नहीं है। कहाँ सन्यासी बन गए, कहाँ ये वो हो गए ऋषि बन सन्यासी बन गए, इसको बना दिया गया, इसको जबरदस्ती प्रेस करके बना दिया होगा, ऐसी मान। लेकिन जब मेरी चिट्ठी गई ना, तब तो उनको हुआ कि जब कुछ तो बात है इस संस्था में, जो इतनी सब कुछ छोड़ करके, इतना हम प्यार करते इसको, परिवार में इतना प्यार मिला इनको, और सब प्यार छोड़ करके, ये सब कुछ छोड़ करके पराया, उन लोग तो पराई कहते ना, जिसको कभी पहचाना नहीं, जिसके पास कभी रही नहीं, वहां चली गई है, तो कुछ तो इनको मिला होगा, तभी तो सब छोड़ छाड़ के चली गई, क्या मिला। तब पिताजी को थोड़ा टच हुआ। तो जब वापस गई वहां, अच्छा मैं फिर और भी लिखा था, मेरे जीवन का फैसला ऐसा है, मेरा अपना डिसीजन है ना, मेरे जीवन का फैसला मैं कर रही हूँ, और मैं उसी में सुखी हूँ। मैंने इतना लंबा मंजिल मैंने तय किया है, और मैं जो भी मैंने डिसीजन लिया, वो मेरी अपनी भलाई के लिए और आप परिवार की भलाई के लिए भी लिया है पिताजी, ठीक है ना। इसलिए आप इसमें बिल्कुल विरोध नहीं कीजिए, आप हमको प्यार से छुट्टी दीजिए, ऐसा लिखा। तो पिताजी ने सोचा चलो मैं भी संस्था को समझू क्या है। तो वहां पर मऊ कहाँ पर थे, भारत के उत्तर प्रदेश में थे, तो वहां जाकर उन्होंने 7 दिन का कोर्स किया, समझा, ठीक है, अच्छा है, लेकिन एक बात याद रखना। फिर पिताजी ने, माताजी ने हमको कहा, फिर उनका एक बात याद रखना, तुम इस घर से निकल गई, ये समझो कि तुम शादी करके गई। हमको पिताजी कहे तुम शादी करके चली, जैसे शादी करके चली जाती तो वापस लौट के नहीं आती ना, तो तुम इस घर से कभी गई नहीं, कभी निकला ही नहीं, कभी माता पिता को की आज्ञा को तुमने कभी भी ऐसे नहीं किया। अभी तो माता पिता को छोड़ करके इस दीवार ना करके घर से बाहर निकली हो। अब तुम्हारा ये शरीर नहीं आएगा, अगर तुम आएगी भी घर तो तुम्हारा लाश आना चाहिए, है ना। तुम जिस मार्ग पर जा रही हो ना, या तो वहां पर निभाओ, ठीक है ना, वहां पर निभाओ, वहां से लौट कर तुमको नहीं आना चाहिए। अगर आएगी तो तुम्हारा अर्थ ही आनी चाहिए, लेकिन तुम नहीं आना चाहिए, ऐसा पिताजी कह दिया। मेरे को तो और अच्छा, मैं थोड़े ना आऊंगी दोबारा, है ना, आऊंगी तो मर के आऊंगी, ऐसे थोड़ी ना आऊंगी, है ना। लेकिन वो था ना कि अगर अभी तो ये नादान है बेचारी, नादान है, नादान ने फैसला लिया है, कल ये बड़ी हो जाएगी और हो जाएगी, दुनिया देखेगी और करेगी, तो इनको कहीं संकल्प न चले, फिर दोबारा फिर घर से लौट करके जैसे सन्यासी चली जाती फिर आते ना घर से, ऐसे घर की ना आ जाए तो हमारा इज्जत चला जाएगा। हम तो आर्मी फैमिली के बड़े घर, उसके इज्जत चला, अभी तो चली गई, फिर दोबारा घर लौट के आए तो हमारा तो खानदान इज्जत चला जाएगा, ऐसे सोचते ना माता पिता, इसलिए नहीं आना चाहिए, ठीक है। और अच्छा, तब से फिर मैं गई वहां से, फिर छुट्टी मिल गई, माता पिता छुट्टी मिल गया। 1 साल के बाद, जब मैं 1 साल स्कर्ट पहन के, फ्रॉक पहन के गई थी सेंटर बनारस में, साड़ी पहन करके, 1 साल के बाद जब मैंने वहां फिर भाई साहब ने हमको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गुलजार दादी के पास, पांडव भवन में, दिल्ली में, रोहतक नगर पांडव है ना, वहां पर आशा दीदी से, गुलजार दादी, ऑलराउंडर दादी से बहुत पाना लिया। वहां पर 20-21 कुमारी थी ट्रेनिंग के लिए, मैं सबसे छोटी थी, 14 वर्ष 15 वर्ष की, सबसे छोटी थी, इसलिए मुझे बहुत प्यार करते थे सभी लोग, ये छोटी है कहकर। फिर वहां से माउंट आबू गई ट्रेनिंग करके, तुरंत दादी ने, मनमोहन दीदी ने, अच्छा कुमारी ट्रेनिंग किए तो लिया, उनको भेजो आशा बहन कह करके, हम वहां गए, आशा दीदी हमको लेकर गई। तो रिजर्वेशन भी नहीं था, और वो जनरल डिब्बे में बैठ करके, बक्स होता है ना, पहले पहले तो बेडिंग होता है, बड़ा बड़ा बक्सा होता है, सामान अभी की तरफ थोड़े ना वो घुराने वाला अटैची होता है, उससे में तो वो बक्सा होता था, बेडिंग, सब बेडिंग अपना अपना लेके जाते थे। तो बेडिंग में तो दीदी ने तुरंत बुला लिया, ट्रेनिंग कर कुमारी को लेके आओ, और रिजर्वेशन तो था नहीं, इसलिए जनरल डिब्बे में वो साइड वाला बेडिंग में बैठ बैठ करके हम लोग मधुबन गए, सभी कुमारियां, आशा दीदी भी थी साथ में, है ना। तो वहां गए, वहां मनमोहनी दीदी ने बहुत प्यार किया, ऐसे करके 1 महीना वहां रही, फिर वापस बनारस आए। फिर आ करके तब से जब फिर अब घर 1 साल के बाद जब मैं घर में लौटी, गोलोकपुर में आई, तो देखा हमारे घर में तो गीता पाठशाला खुला हुआ, गीता पाठशाला है ना, सब मेरे नाना नानी परिवार सब मतलब ज्ञान में चलने लगे थे। उन्होंने समझा, देखा कि ये चली गई तो क्या है इस संस्था में, तो जाकर के सबने कोर्स किया। तो हमारे हमारे पिता तो नहीं थे, हमारी मदर
पक्की हो गई थी। फिर हमारे नाना नानी और भी आसपास के जो फैमिली थे, रिश्तेदार, उन्होंने भी कोर्स किया, तो वहाँ पर गीता पाठशाला खुला हुआ है। मुरली चल रही थी, वंडरफुल। 1 साल के बाद जब मैं आई तो वहाँ पर, है ना, तो अच्छा लगा। इस तरह से हो गया। फिर जब मैं गोरखपुर सेवा केंद्र, फिर वहाँ पर अयोध्या में और बस्ती में और बनारस में कई दिन सेवा करते करते नेपाल में हमारे नाना नानी के मकान थे। हमारी जो बड़ी बहन है वो काठमांडू में रहती थी, तो कहा कि अब तुम नेपाल की सेवा करो, क्योंकि सेंटर तो एक भी नहीं था इस साइड, केवल काठमांडू में एक सेंटर था और वीरगंज पे। वो काठमांडू तो साकार बाबा के समय में था, और एक वीरगंज की विराटनगर धरान था, बाकी नेपाल में कहीं भी नहीं था सेंटर। तो जब इधर पश्चिम साइड में जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म है, लुम्बिनी, बिल्कुल बॉर्डर पास पड़ता है, भैरवा सिद्धार्थनगर, वहां पर मेरे नाना नानी का घर था। तो फिर मेरे नाना नानी ने, वो ज्ञान में चलने लगे थे, इतना स्टिक, जो भगवान को मानते भी नहीं थे, एकदम नहीं मानते थे। तो फिर उन्होंने घर में वहां रह करके मैंने सेवा किया। अब विरोध तो बहुत आया। अब पहली दफा सफेद साड़ी पहन करके नेपाल में घूमते, तो नेपाल में सबसे अशुभ मानते हैं सफेद साड़ी, कहते हैं विधवा लोग पहनते हैं, तो विधवा का मुंह नहीं दिखना चाहिए। तो जब मैं सफेद साड़ी पहन करके बस में जाती थी ना, लोग ऐसे मुंह फेरते थे ऐसे करके, कि मुंह विधवा समझते थे मुझको, है ना, ये अशुभ है। और ज्ञान सुनने की तो दूसरी बात है, सुनते देखते ही नहीं थे हमको, है ना। और कहते, फिर कभी कभी वो पूछती थी, कब से माना कब से तुम विधवा हुई हो, ऐसी बोलते इतनी छोटी उम्र में, इतनी छोटी। कहते बेटी, बहुत प्यार से, बेटी बच्ची तुम कब से ऐसी, मतलब कि इतना उनको दया आया था कि इतनी छोटी उम्र में विधवाई हुई है। मैंने कहा क्या क्या पूछ रहे हैं आप विधवा? कहते तुम कब से ऐसा हो, तुम्हारा जो पति है ना वो कब से शरीर छोड़ा इतनी छोटी उम्र में? मैंने कहा मेरा पति तो शिव बाबा है, वो कभी शरीर छोड़ता ही नहीं है, मैं तो कुमारी हूँ, ऐसे बोला। तो ज्ञान धीरे 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 वहां पर उतना विरोध तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा थोड़ा विरोध तो हुआ। लेकिन फिर भी वहां पर स्थापना करने के बाद माताएं साईं बाबा को बहुत मानते थे, तो कई साईं बाबा में चलने वाले लोग आए सुनने के लिए। ज्ञान सुरेन दीदी तो चली गई मुझे छोड़ करके अकेली, वहां पर अकेली थी मैं। फिर वहां पर 1-2 जने निकल गए, माता युगल सहित ज्ञान में, तो उनको छोड़ करके फिर मैं आगे बुटवल भैरवा ऐसे अकेले के लिए सेवा करने गई वहां पर। और जब पोखरा पहुंचे, जहाँ पर सैलिस भाई का घर है, वहां पोखरा पहुंचे। पोखरा जब भैरवा से निकलते हैं तो 19 घंटे 13 घंटे लगते थे बस में, एकदम रास्ता पहाड़ी रास्ता। और जब पहाड़ गिर जाए, अब सामान लदा है, पहाड़ गिर जाए तो बस इधर, फिर पैदल चल के 2-3 किलोमीटर पैदल चल के, वहां जो दूसरी बस उधर से आती थी ना, वो खाली करके उधर से लौट जाती थी, वहां जाना पड़ता था। बरसात में तो बहुत मुसीबत, इतना छोटा रास्ता, एक बस उधर से आती थी, एक बस इधर से आती थी, देखती थी जगह नहीं तो पीछे पीछे बैक करके जहां ज्यादा जगह उस साइड करके तब पास होती थी। ऐसा छोटा सकरा रास्ता, अभी तो अच्छा हो गया, उस समय की बहुत छोटा रास्ता। 13-14 घंटे के बाद पहुंचते थे वहां पर सामान ले लेकर के। और पोखरा ऐसी स्थान है जहाँ पर हर बड़ी चेरापूंजी की तरफ पानी का कोई भरोसा नहीं, पानी हमेशा बरसता रहता है। अब ये भी देखो बादल है, अब ये भी देखो पानी बरसता है, तो चेरापूंजी की तरफ बहुत बारिश होता है वहां पर। रात को कभी 12 बजे पहुंचे और पहाड़ गिरे, कभी 1 बजे। जब वहां पहुंचे पोखरा में तो फिर इतना विरोध, सफेद कपड़ा, तो क्योंकि वो उस समय राजा का राज्य था, हिंदू राष्ट्र घोषित किया था, और हिंदू के राष्ट्र में ये कहाँ से आए, ये पूजा भी नहीं करती है ना, ये कुछ भी नहीं करती है, ये तो एकदम नास्तिक लोग है, ये तो क्रिश्चियन लोग है, ये तो मुसलमान लोग है, ठीक है ना, इनका तो मंदिर नहीं है, ये तो पक्का भारत से हम हिंदू राष्ट्र को भ्रष्ट करने के लिए आई हुई है, भ्रष्ट है ये ब्रह्मा कुमारी नहीं, ये भ्रष्ट कुमारी है, ऐसे कहते थे वहां पर, है ना, भ्रष्ट करने के लिए आई है। तो बहुत विरोध हुआ प्रशासन ने, जहाँ बेचारे एक माताओं ने, जहाँ पर सैटिस्फाई निकले ना, वहाँ गीता पाठ, अभी तो सेंटर गीता पाठशाला था, वो गीता पाठशाला में इनके पिताजी, इनके बड़े भाई और भी वहां के जितने भी बड़े बड़े, सब वो गीता पाठशाला को आग लगाने के लिए मट्टी तेल लेकर के आए, झंडा उखाड़ दिया, फेंक दिया आग लगाने के लिए। सहयोग बस पुलिस आ गया था, नहीं तो बच गया। गीता पाठशाला झुपड़ी का होता है ना, आग लगाने, बहुत विरोध आया, इतना विरोध हुआ, सब प्रशासन को जाकर के सब वहां पर धरना बैठ गए कि ये ब्रह्मा कुमारी को निकालो, ये हमारे हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने आई है, ऐसा ऐसा करके बहुत विरोध हुआ। इतने विरोध में कौन आए वहां पर क्लास करने के लिए? तो जहां जिस स्थान पे मैं रहती थी वहां पर कोई नहीं था, तो खाने पीने का तो कोई बहुत प्रॉब्लम था।
बड़े बड़े मुश्किल से एक 800 रुपए में, उस समय का जमाने में 800 रुपए तो अभी तो 8 लाख के बराबर होता था उसमें, 800 रुपए में किराए में लेकर बैठी तो 800 रुपए भी मैं नहीं दे पाई, तो घर खोदते 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 500 रुपए में घर मिला है ना। वहां बैठे, वहां पर वो माता गीता पाठशाला होती है, 3 साल चल करके सवेरे चलती थी, कितने बजे, भोर 3 बजे, 5 बजे कितने बजे आ जाती थी, वो पोटली में चावल और एक नेनुआ का लेकर के आती थी मेरे लिए बेचारी। उसी नेनुआ को मैं 10-20 दिन तक छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा करके खाती थी। कभी सोया, कभी नहीं खाया, 2 दिन भूखे रहे, 1 दिन खाया, 1 हफ्ता भूखे रहे, लेकिन मतलब बहुत परेशानी रही, खाना पीना का तो कुछ नहीं था। लेकिन मैंने निर्णय किया, मैं अब यहाँ पर वो पिताजी का शब्द याद है, वो तो घर की बात है, मैंने कहा मैंने यहाँ कदम रखा है इस पोखरा जैसे ये एकदम जर्जर भूमि है, जरूर मुझे बाबा ने किसी काम से भेजा है। अब इस चाहे मुझे भूखा मरना पड़े, लेकिन मैं ये धरती छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ सेवा करके दिखाऊं, भले कितना विरोध, बहुत विरोध सा है। पुत्र भाई साहब को पता चला है ना, भाई साहब ने कहा अरे वो तो हमको पता चला कि वहां उनको खाने को भी नहीं मिल रहा है कुछ, है ना, कुछ भी नहीं है, और पहाड़ी पानी में उसमें पली, भारत में पली, और पहाड़ी पानी का वो मेरे पछता ही नहीं था बिल्कुल करा, और डायरिया होने लगा है ना, उसी में दुबली पतली हो गई, तो भी दवाई, अब खाने को नहीं मिला तो दवाई की तो बात ही छोड़िए, है ना, लेकिन फिर भी मैं रही। फिर भाई साहब को पता चला, भाई साहब ने सुरेन दीदी को भेजा, जाकर के उसको देख के आओ कैसी है, सेवा हो रही कि नहीं रही है, उसको कोई प्रॉब्लम है तो उठा के ले आओ, और जगह सेवा करेंगे, भैरवा में इतना अच्छा, वहां क्यों पोखरा में जाने इतनी दूर, उनको लेके आओ। तो दीदी आई मेरे को लेने के लिए, तो दीदी ने कहा चलो तुमको अब यहाँ सेवा नहीं करना है, प्रॉब्लम है, विरोध है। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, कहने भाई साहब ने भेजा है तुमको लेने के लिए। मैंने कहा भाई साहब से बोल दीजिए कि भाई साहब से वो पंडिता तो बहुत अच्छी है, बहुत सेवा हो रहा है वहां पर, उनको खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं, सब भाई बहन आते हैं, इतना खुश है वो। तो दीदी का तेरे लिए झूठ बोलूंगी क्या मैंने कहा अच्छे काम के लिए झूठ बोलना कौन सी बड़ी बात है, बाबा से सॉरी मांगते हैं, आप झूठ बोल दीजिए भाई साहब से, है ना कि आप झूठ बोल दीजिए, अच्छा है वो बहुत खुश है, बहुत सेवा हो रही है, बोल दीजिए आप। मैं नहीं जाऊंगी, मैंने कदम यहाँ रखा है तो मैं नहीं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए, यहाँ बाबा के बच्चे है, इसी तो बाबा ने मुझे भेजा है, नहीं जाऊंगी। मैंने कहा दीदी बेचारी चली गई, खाली हाथ लौट के चली गई, तो 4 रुपया दे करके, अच्छा तुम जब तक रहो, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। अब मैं फिर किसी को अपना दुख नहीं बताती थी, शेयर नहीं करती थी, किसको अपना दुख मतलब कोई तकलीफ हो, घर में भी माता पिता किसी को भी नहीं शेयर करती थी, दीदी को भी शेयर नहीं किया। मैंने नहीं दीदी आप क्या बात करती है। उस समय पता चला दीदी आ रही है, तो मैंने माताओं से थोड़ा थोड़ा चावल जा करके मैंने जमा कर दिया रखा था, है ना। मैंने कहा देखो कहाँ मैं भूखी मर रही हूँ, है ना, ये भंडारे में बाबा है ना, बाबा हमको खिला रहा है, आप चिंता मत करिए। दीदी तो चली गई वापस। तो उसके बाद मैं डटी रही, करते 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 अब ऐसा मतलब धीरे 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 लोग आने लगे करते करते आज ऐसी जगह पोखरा है जहाँ हमको पब्लिक तो क्या गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है, जो बहुत सपोर्ट करती है, उन्हें अपना फ्री जमीन भी देती है और मकान बनाने के लिए पैसा भी दे रहे हैं वहां पर, है ना। तो उसी पोखरा में जहाँ बहुत विरोध हो रहा है ना, उसी जगह पर कम से कम शैलेश भाई का जो जिस स्थान है जहाँ से बहुत विरोध हुआ, वहां पर कम से कम 36 कुमार निकले, है ना, 36, और पोखरा से बहुत कुमार, क्योंकि जब सेवा नहीं हो रहा था ना, 2-4 जने लोग आ रहे थे सेवा, तो मैंने सूर्य जब बनारस गई थी किसी काम से, तो दीदी से पूछे, दीदी ट्रांस में जाती है, बनारस सूर्य दीदी ट्रांस में जाती है। मैंने दीदी से कहा दीदी आप बाबा से जाकर के पूछिए ना ट्रांस में कि वहां इतना मेहनत कर रहे हैं, हैंड्स भी नहीं है कुछ, कोई अकेली में हूँ, सेवा भी मतलब नहीं हो रहा, भाई बहन कम आ रहे हैं, इतनी सेवा क्यों नहीं रही, बाबा से पूछिए ना ट्रांस में जा करके। मैंने दीदी से कहा अच्छा। तो भोग के समय दीदी गई ट्रांस से, जब ट्रांस से वापस लौटी तो हमको बुलाया, मैंने कहा बाबा ने क्या संदेश दिया, तो बाबा ने कहा बच्ची से कहना कि घबराए नहीं, वो पोखरा है ना, नाम पोखरा है, पोखरा हमारा पोखरी को कहते हैं, पोखरी तालाब है ना, वो पोखरा है ना, पोखरा में तो कीचड़ बहुत रहता है ना, लेकिन कीचड़ में क्या खिलता है, कमल खिलता है ना, इसलिए वो पोखरा है, कीचड़ बहुत होगी, मतलब विरोध बहुत आएगा, कीचड़ है, लेकिन देखना है उसी कीचड़ में बहुत कमल खिलेंगे। और सचमुच में ऐसा बाबा ने कहा, हाँ बाबा ने कहा। तब तो फिर हमको बहुत उत्साह मिल गया, हम अकेले सेवा करते करते आखिर इतने कमल खिल गए वहां पर, इतने हैंड्स हो गए,
उसी स्थान से इतनी कुमारियां, हमारे शैलेश भाई का परिवार और भी परिवार जो दीपेंद्र भाई बनारस में है, इतनी कुमारी निकली। आज सारी वेस्ट नेपाल में सब कुमारियां सेवा कर रही है ना, 500-600 कुमारियां। और यहाँ भी नहीं, भारत के बनारस के भी कई क्षेत्र पर इंडिया में भी सेवा करें, ऐसा बाबा ने दे दिया। बिल्कुल। तो ऐसा होता, निश्चय बुद्धि, जहाँ निश्चय बुद्धि विजयंती, असंभव भी बाबा ने संभव कर दिया। बस अपनी दृढ़ता होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए कि होगा होगा होगा, ठीक है ना, बस विश्वास होना चाहिए। अगर हमारे अंदर विश्वास हो किसी भी काम के लिए, चाहे अपनी स्थिति बनाने के लिए, चाहे सेवा के लिए, या कोई भी कार्य के लिए, होगा होगा होगा, अगर इतना विश्वास है तो वो विश्वास भी असंभव को भी पूरा कर देता है। विश्वास में इतनी ताकत होती है, ठीक है ना। तो हमने भी विश्वास रखा कि बाबा ने मुझे यहाँ भेजा, इतना विरोध हो रहा है, इतना भगाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, पब्लिक की तरफ से, फिर भी मैंने विश्वास रखा ना कि बाबा ने मुझे भेजा है, किसी काम के लिए भेजा है ना। अगर मैं वहां से भाग जाती मैदान छोड़ करके तो क्या होता है ना, इसलिए मैं मैदान छोड़कर भागने वाली नहीं थी। मैंने बाबा पर विश्वास रखा, इतनी विश्वास रखा कि मैं यहाँ पर मैंने पैर जमाया है, मैं निकली हूँ उधर से सेवा करके, यहाँ इस स्थान से मैं छोड़ करके नहीं जाऊंगी, चाहे मरनी पड़े भूखा, कोई ना आए, भूखा मरना पड़े, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। इधर बाबा मुझे भूखा तो नहीं रखेगा, लेकिन दृढ़ता ऐसी थी। तो ऐसी दृढ़ता रखने से आखिर बाबा ने हमको सफल वरदान ही दे दिया, सफल मिल गया। आज इतने बाबा के बच्चे हैं, भाई बहन भी बहुत है। हमारी जितनी वेस्ट नेपाल में 170 करीब सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र है, लेकिन सभी जगह केवल 10-12 सेंटर छोड़ करके सभी जगह अपना मकान सभी भाई बहनों ने बनाया है। कि कोई जगह गवर्नमेंट ने दिया है, कोई भाई बहनों ने दिया है, सरेंडर किया अपना तन मन धन। और एक जगह तो बहुत बीघा जमीन मिला जहाँ पर हमारा रिट्रीट सेंटर है, बुटवल में पीस पार्क है, बहुत बड़ा एकड़ जमीन। और फिर बुटवल में अब भैरवा में भी पीस रिट्रीट सेंटर बन रहा है, क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस है ना, थोड़ा महंगा बहुत है, बहुत महंगा है, जमीन मिलता ही नहीं। सरकार ने भी देने की कोशिश की लेकिन नहीं मिलता है, बहुत होटल वगैरह बहुत अच्छा है। तो भाई बहनों ने एकदम कर करके 8 करोड़ का जमीन खरीदा, 8 करोड़, और है छोटा सा, ज्यादा नहीं है। मेरे ख्याल में कितना स्क्वायर फुट है, 8 करोड़ का जमीन किया। अभी 33 करोड़ में लोग रिट्रीट सेंटर बाबा के बच्चे बना रहे हैं, है ना। बजट है 33 करोड़ का, लेकिन है गरीब बच्चे, लेकिन हिम्मती बच्चे, सबकी बूंद 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 से बाबा का रिट्रीट सेंटर बन रहा है। अगले साल आप लोग आएंगे, ठीक है ना, आप लोग को निमंत्रण है, ठीक है ना। अभी आएंगे तो अभी तो होटल में रखना पड़ेगा क्योंकि सेंटर छोटा है ना वो आप ही लोगों के लिए बन रहा है। फिर आप आएंगे तो बाबा के घर रहेंगे, बाबा के परिवार से, इतनी बड़ी फैमिली है, सभी से मिलेंगे, सबको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो आप सभी को बहुत बहुत वेलकम, आइएगा। हो गया बस हमारी क्लास तो पूरी हो गई, आपकी क्लास थैंक यू दीदी, थैंक यू, इतना अच्छा लगा। क्या लेसन सीखा हमने दीदी से। आप सुन रहे थे वहां बैठ के? हाँ, सुनने के बाद ही ट्रांसलेशन होगा। अच्छा तमिल ट्रांसलेशन। अच्छा तो इसलिए हाँ, तमिल वाले भी इधर बैठ के सुन रहे। अच्छा दृढ़ता से विजय। Such a strong lesson we all have learned. ब्रह्मा बाबा से लेके, मम्मा से लेके, दादियों से लेके, इतना दृढ़ था, that is one of the main important virtues. दृढ़ता से सफलता. That means if I have a pure thought in my mind, बस there is no other second thought at all. वही एक ही thought and also strong. So that's what gives us that victory. Really wonderful, दीदी, बहुत अच्छा लगा। आप सभी से मिलकर भी बहुत खुशी हुई। हाँ, इतने नेपाल के दूर से फिर यहाँ करके आप लोगों से मिलना हुआ। 5000 वर्ष पहले मिले थे, अभी मिले, अब 5000 वर्ष के बाद फिर मिलेंगे। மறுபடியும் 5000 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து சந்திச்சிட்டு இருக்கோம், மறுபடியும் 5000 வருஷத்துக்கு அப்புறமும் சந்திப்போம்। थैंक यू दीदी। और अभी 1 मिनट साइलेंस में दीदी से दृष्टि लेंगे, and then दीदी will give us some blessing cards and to be
It's actually Tony, and then we'll have a breakfast.